मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब व मेरे गुरुजन श्री नारनौली जी को शत शत प्रणाम। हम आजकल पामिस्ट्री सीख रहे हैं और मुझे मालूम है आज आपको इंतज़ार होगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है ना। सचमुच में पामिस्ट्री है ही बहुत इंटरेस्टिंग। हमने अभी तक हाथ की बात की कि हाथ की शेप कैसी कैसी होती है। आज हम आपकी फिंगर की बात करने जा रहे हैं। आपने देखा आपकी 5 उंगलियां, कभी आपने सोचा सबका साइज अलग अलग है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, किन्हीं भी 2 उंगली का साइज एक जैसा नहीं है, कोई मोटी कोई पतली। बहुत राज छिपा है आपकी इन उंगलियों में। आपने सोचा कभी जब आप योगा करते हैं तो आपको कहा जाता है इन दोनों उंगलियों को मिलाकर बैठिए, ऐसा ही कहा जाता है ना, इन दोनों को टच कीजिए। और जब आप हवन करते हैं, हवन की आहुति डालते हैं तो आपको कहा जाता है ऐसे आहुति डालनी है। अगर मंदिर में भी पूजा करते समय कहीं टीका लगाना है, कुछ करना है तो आपको यही कहा जाता है। और जब एंगेजमेंट होती है तो सब एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं, बताओ भाई कौन सी उंगली में अंगूठी डालनी है। सबको पता होता है कि किस में डालनी है, मालूम है ना। इस फिंगर में उंगली डालते हैं, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसमें अंगूठी डालते हैं। ये क्या कारण है? हर उंगली बहुत कुछ बताती है। हम हाथ की लाइनें सीखने से पहले हमको अपने फिंगर को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमारी ज़िंदगी के बहुत राज छिपे हैं। आपका भविष्य, आपका अतीत, आप कैसे हैं, सब कुछ आपकी उंगलियां बताती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इंडेक्स फिंगर पे। इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। आपने देखा हमने किसी को भी ऑर्डर करना है, हुक्म चलाना है तो हम ऐसे बोलते हैं। किसी को निगलेक्ट करना है, किसी की गलती बतानी है, तूने ऐसे किया, तू क्यों कर रहा है, ऐसे से करते हैं ना, यही करते हैं। किसी को हुक्म देते हैं, आइए चलिए आइए, ये तूने किया है, किसी पे उंगली उठाना, यही उंगली काम आती है। इसको इंडेक्स फिंगर, तर्जनी फिंगर कहते हैं। और ये बात बात पर उठती है क्योंकि ये जुपिटर की फिंगर है। ये फिंगर जुपिटर की है, इसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। ये अकेले ही उठती है, अकेले ही काम करती है। इसको किसी का कोऑपरेशन नहीं चाहिए क्योंकि ये जुपिटर है, ये ज्ञानी है, ये घमंडी है, ये प्राउडी है। इसको अपने ज्ञान पे प्राउड है। ये अकेला रहना चाहता है, इसको किसी का कोऑपरेशन नहीं चाहिए। और बात बात पर यही उठाता है, सबकी गलती यही बताता है। अब जिन लोगों की बात करते करते ये उंगली बार बार उठती है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति प्राउडी है। उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन वो प्राउडी है और बात बात पर अपना प्राउड जतलाता है। ये जुपिटर के फिंगर, ज्ञान के फिंगर। अब हम चलते हैं आपके थम्स अप पर, आपका अंगूठा। जब भी हम खुश होते हैं तो हम ऐसे करते हैं। किसी को इनकरेज करना होता है तो भी हम ऐसे करते हैं। कहीं मैच चल रहा है तो भी हम ऐसे करते हैं। मोबाइल में तो ये बार बार ही उठता रहता है, यानी किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो ऐसे उठता है। आपको ध्यान होगा, आप अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, डैडी फिंगर वेयर आर यू, हेयर आई एम। ये डैडी फिंगर है, यानी परिवार का मुखिया। ये वीनस की फिंगर है, ये वीनस है। वीनस क्या होता है? वीनस हैप्पीनेस होता है, वीनस खुशी होता है, वीनस पारिवारिक सुख होता है। और पारिवारिक सुख कब होगा? ये कब इसको खुशी होती है? जब चारों उंगलियां अंदर होती हैं। जब हम ऐसे करते हैं तब इसको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। यानी जब परिवार में एका होता है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं, सबके बीच में प्यार होता है, सब एक साथ कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो ये वीनस बहुत खुश हो जाता है। जब ये ऐसे होता है तो वीनस को कोई खुशी नहीं मिलती, सब अलग अलग हैं, वीनस को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जब हम योगा करते हैं तो हम इन दोनों को मिलाते हैं,
यानी हमने जब ज्ञान को और खुशी को दोनों को मिला दिया, हमको तभी अध्यात्म मिलेगा, तभी हमारे अंदर मेडिटेशन होगा, तभी सात्विक हमको आनंद मिलेगा। जब ज्ञान, अगर ज्ञान बीच में रास्ते में आड़े आ जाएगा तो कभी भी हमको कुछ प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ज्ञान यानी मैं, अहम, ईगो, जुपिटर ईगो अहम है। जब ईगो और हैप्पीनेस दोनों मिलेंगी तभी योगा होगा, तभी मेडिटेशन होगा। अब हम करते हैं आपकी छोटी उंगली की। ये छोटी उंगली है जिसको लिटिल फिंगर कहते हैं। ये जितनी छोटी है ना, कहते हैं ना जितना छोटा उतना ही खोटा, ये उतनी ही नॉटी है। क्यों? क्योंकि ये मरकरी है, ये बुध है। और बुध क्या होता है? बुध बुद्धि होता है, बुध चपलता होती है, बुध शरारतीपन होता है, बुध हंसमुख होता है, बुध हंसी मजाक करता है, बुध सबके साथ हास्य विनोद करता है। जिसकी ये उंगली उठती है समझो वो बहुत हंसी मजाक करने वाला है, और बुद्धि भी उसकी बहुत तेज है। याद कीजिए क्लास में जब हमको नंबर 1 जाना होता था तो हम क्या कहते थे? मैम, ऐसे इशारा करते थे ना, सिर्फ इशारा करते थे। उस इशारा से पता चल जाता था कि हमें कहाँ जाना है। ये शरारती है, ये नॉटी है, ये लिटिल फिंगर है। जितनी लिटिल है उतनी ही शरारती है। अब हमारी बच गई 2 उंगलियां। ये भी अकेले काम करती है क्योंकि ये नॉटी है, और ये भी अकेले काम करता है क्योंकि जब सब एक साथ हो जाते हैं, और इसमें तो ईगो है ही। अब हमारी ये 2 फिंगर रह गई, ये 2 फिंगर रह गई। ये कभी अकेले काम नहीं करती। इनको करने के लिए मुझे ज़बरदस्ती इसको पकड़ना पड़ रहा है। ये दोनों किसी के साथ मिलके काम करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी इस फिंगर की। इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसको अनामिका भी बोलते हैं। अनामिका मतलब जिसका कोई नाम ना हो। और रिंग फिंगर हम क्यों बोलते हैं इसको? ये सूर्य की फिंगर है, और सूर्य क्या है? आत्मा है। सूर्य सात्विक है। सूर्य वो है जिसका हमारे किसी से दिल मिलता है, हमारी आत्मा से। इसीलिए इसको अनामिका कहता है, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, और जो इसको अंगूठी पहनाएगा उसी का नाम हो जाएगा, यानी वो व्यक्ति उसी का हो जाएगा। रिंग पहनाते समय बहुत टेंशन होती है, गलत फिंगर में रिंग ना चली जाए, क्योंकि ये आत्मा की फिंगर है, सूर्य की फिंगर है। कहते हैं ना, रिश्ते हेवन में बनते हैं, यानी आत्मा का आत्मा से मिलन होता है। इसीलिए इसी फिंगर में रिंग पहनाई जाती है, और ये सात्विक कामों के लिए आती है। जब हम हवन करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो यही फिंगर काम आती है, यानी सूर्य की फिंगर। अब हमारी बच गई एक इकलौती फिंगर, ये बीच में होती है, इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं। बीच की फिंगर है, मिडिल फिंगर है, और ध्यान से देखिए ये सबसे लंबी होती है। आपने देखा, इसकी लंबाई सबसे लंबी है, और हर हाथ में सबसे लंबी फिंगर होगी। ये शनि की फिंगर है, और शनि क्या है? शनि हमारे कर्म है, हमारा कार्मिक अकाउंट है, हमारा भाग्य है, हमारी किस्मत है, हमारा धन है, हमारी दौलत है। तो भगवान ने सबको ये फिंगर सबसे लंबी दी है। कहते हैं ना, बस किस्मत अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ हो जाएगा, बस किस्मत अच्छी हो। इसीलिए ये फिंगर सबसे लंबी है, और ये बीच में आती है, और ये अकेले काम नहीं कर सकती। ये मिडिल में है, और इसका काम कब शुरू होगा? जब चारों फिंगर का काम होगा। यानी अगर हमने ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान से धन मिलेगा, ज्ञान से, नॉलेज से धन मिलेगा। ये बुद्धि से बिजनेस, ये बिजनेस की उंगली है मरकरी की, बुद्धि से, बिजनेस से, चपलता से हम टेक्टफुली, हमको धन मिलेगा। जो टेक्टफुली काम करते हैं वो, उनकी ये उंगली बहुत चलती है, जो जिसको जगाड़ू कहते हैं, जो टेक्टफुली काम करते हैं। और ये सूर्य की फिंगर, ये मान सम्मान देती है।
सूर्य मान सम्मान देता है, नेम देता है, फेम देता है, रिकॉग्निशन देता है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसा तो कम होता है लेकिन उनका मान सम्मान, इज्जत, रुतबा हर जगह बहुत होता है। ये मान सम्मान से धन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, रुतबा मिलेगा। और ये वीनस की, यानी जो भी हम आर्ट के काम करते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो स्टेज पे काम करते हैं, मूवीज़ में काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, मंच पे काम करते हैं, टीवी में काम करते हैं, उनका ये वाले फिंगर, यानी इससे धन मिलेगा। यानी इन चारों फिंगर के काम से ही ये शनि महाराज डिसाइड करेंगे कि आपको कब धन मिलेगा, कितना धन मिलेगा और कैसा धन मिलेगा। यानी मैं आपको रिपीट करती हूँ, ये जुपिटर की फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, जो ज्ञान नॉलेज को बताती है। ये मरकरी की फिंगर है जो कि बुद्धि को, बिजनेस को, चपलता को, बुद्धिमत्ता को बताती है। और ये सूर्य की फिंगर है जो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाती है। ये शुक्र की फिंगर है जो हैप्पीनेस, खुशी को बताती है। और लास्ट में जो शनि की फिंगर है, ये शनि की फिंगर हमारा कर्म है, हमारा भाग्य है। और जब ये सब काम हो जाएंगे तब इसका काम होता है। आपने देखा हमारी हर फिंगर कुछ ना कुछ बता रही है। हमारी फिंगर्स का काम क्या क्या बताती है ये अभी कंप्लीट नहीं है। इसको हम अगले वीडियो में और अधिक जानेंगे कि हमारे फिंगर से कैसे हमारे भाग्य का पता चलेगा। पामिस्ट्री बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत जेन्युइन है और जो आपके हाथ में है वही बताती है। तो आप मेरे किसी वीडियो को आपने मिस नहीं करना है, हर वीडियो को ध्यान से देखना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। और आपको ऐसा महसूस होगा कि पामिस्ट्री तो बाएं हाथ का खेल है, ये हाथ का खेल है, हाथ का जादू है और हाथ का खेल है। आप ब्लेस रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।